तो फटाफट अंदाज में कुछ खबरें आपके सामने रख देते हैं। कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने पर भारत, फ्रांस समेत 10 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन से एहतियातन संपर्क तोड़ा। 22-23 दिसंबर आधी रात से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध। ब्रिटेन से आज रात भारत आने वाले हर यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने पर आरटी-पीसीआर तरीके से कोरोना जांच अनिवार्य। रनिंग फ्लाइट्स को मिला 33 घंटे का बफर टाइम। ब्रिटेन से आने वाले जिन यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें जाने की इजाजत होगी। पॉजिटिव मिलने वाले यात्रियों को सरकारी निगरानी में इलाज के लिए भेजा जाएगा। ब्रिटेन में कैटेगरी 4 का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया। सभी अनावश्यक यात्राओं और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आपात समिति की बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। आवाजाही रोके जाने से फ्रांस से लगने वाली सीमा पर गाड़ियों का भारी जमावड़ा। ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं केस। कल एक दिन में 33,000 से ज्यादा नए केस मिले। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का नया प्रकार सामने आने का दावा। संक्रमित मरीजों और मौत के मामले तेजी से बढ़े। यहां कोरोना का नया प्रकार ब्रिटेन में सामने आए कोरोना प्रकार से अलग। दक्षिण अफ्रीका में अभी कोरोना के 8,500 से ज्यादा संक्रमित लोग अस्पताल में भर्ती। अगस्त में ऐसे ही मरीजों की संख्या 8,300 के करीब थी। ब्रिटेन में कोरोना का नया प्रकार मिलने के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े शहरों में आज से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। यूरोप और मध्य पूर्व देश से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाएगा। अन्य देशों से आने वालों को भी होम क्वारंटीन रहना होगा। तो अब रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों का। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों पर चुनाव की मतगणना आज 2118 उम्मीदवारों का होगा भाग्य का फैसला। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में मुख्य मुकाबला उपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच रहा है। अनुच्छेद 370 और राज्य का विशेष दर्जा और विकास प्रमुख मुद्दा रहे। बारामूला में चुनाव नतीजों के बाद किसी जुलूस और लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। डोडा जिले में गिनती के दौरान सभी तरीकों का मोबाइल इंटरनेट पर भी प्रतिबंध है। डीडीसी चुनाव के नतीजों से पहले महबूबा मुफ्ती का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी नतीजों में कर सकती हेरफेर। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव नतीजों से पहले पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में कल शाम फायरिंग की। भारत ने सबक सिखाया। जम्मू कश्मीर के रोशनी एक्ट मामले में नया हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। 21 याचिकाएं हुई हैं दायर। इसमें सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका भी शामिल है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन। हर दिन 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। केंद्र सरकार के बातचीत वाले प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा आज करेगा फैसला। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 10 बजे किसान संगठनों की बैठक। महाराष्ट्र के कई किसान संगठन आज किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई में अंबानी कॉर्पोरेट हाउस के बाहर मार्च निकालेंगे। दोपहर 12 बजे बांद्रा में एकजुट होंगे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी बोले, राष्ट्रपति किसानों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करे। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने का आदेश दे। विकास, आपने कश्मीर को लेकर अपडेट बताया। अब किसान आंदोलन पर आगे का कुछ और अपडेट जान लीजिए। पंजाब में आज से शनिवार तक सभी मंडियां बंद रखी जाएंगी। आढ़तियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में फैसला। पिछले 26 दिन से लगातार बुलंदशहर से किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रही है। शूटर पूनम पंडित बोली, तीनों कृषि कानून काले धब्बे से कम नहीं। किसान आंदोलन को समर्थन देने किसान सभा का नासिक से दिल्ली के लिए मार्च। मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे किसान।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। 1964 के बाद एएमयू के समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल हुई। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से नाराज थी सुजाता। सुजाता मंडल के टीएमसी में शामिल होने के बाद उनके पति और बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने तलाक का नोटिस भेज दिया। बोले, टीएमसी ने मेरा प्यार छीन लिया। टीएमसी में शामिल हुई सुजाता मंडल खान ने एबीपी न्यूज से कहा, सौमित्र ने राजनीति के लिए 10 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। ममता बनर्जी का अमित शाह पर निशाना। कहा, अमित शाह के आरोप झूठ का पुलिंदा। गृह मंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बात की। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने पर चर्चा हुई। बंगाल भी जा सकते हैं पवार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा, किसानों को पैसा क्यों नहीं दे रही राज्य सरकार। राजभवन में राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। राज्यपाल से पहले स्पीकर से भी की मुलाकात। स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार किया। अब विदेश की भी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा और ऊर्जा समेत हुए 7 अहम समझौते। दक्षिण चीन सागर की मौजूदा स्थिति पर हुई लंबी चर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में तीनों महापौर और बीजेपी नेता आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। निगमों के बकाया 13,000 करोड़ पर संग्राम। आम आदमी पार्टी के यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। पृथ्वीराज चौहान एबीपी न्यूज से बोले, पार्टी अध्यक्ष जो भी हो उससे अपेक्षा होती है वो पार्टी को पूरा समय दे। राहुल खुद तय करे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।